Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें एमपी टेट वर्ग 1 जो 2023 में आपका सिलेक्शन टेस्ट हुआ था, चयन परीक्षा हुई थी, तो वो सभी लोग अभी तक अपने नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। नियुक्ति को रोक के रखा हुआ था। उन सब की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। कंप्लीट होने के बाद स्कूल की चॉइस फिलिंग भी हो चुकी थी और इसके बाद वहीं पर उस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ दिया गया, यानी कि नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। और वो जारी क्यों नहीं किए गए थे, क्या हुआ और अब क्या, जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद, यानी कि अभी जो सुनवाई चल रही है तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसे आप जारी रखें, लेकिन जो फैसले के अधीन रहेगी। हाई कोर्ट व राज्य शासन के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ये भर्ती है, जो वर्ग 1 की आपकी भर्ती होगी, ये फैसले के अधीन रहेगी। बस इतना कहा है, बाकी भर्ती प्रक्रिया को जारी रखो, ये हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो जितने भी वर्ग 1 के कैंडिडेट हैं जो अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत जल्द उनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। ओके, तो चलिए पूरी खबर क्या है उसको समझ लेते हैं और पूरा मामला क्या है उसको भी देख लीजिए। जितने भी एमपी टेट वर्ग 1 के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2023 में अपना एमपी टेट भी दिया था, उसी के बाद 2023 में चयन परीक्षा भी हो गई थी। चयन परीक्षा के बाद जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था उनकी नियुक्ति रुकी हुई थी। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2023, समझिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश राज्य शासन को दे दिए हैं। जो 2023 की वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया है, शिक्षक भर्ती, उसको जारी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसीलिए आप लोगों की बहुत जल्द नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने उक्त नियुक्तियां अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश भी दिए। बस ये जो नियुक्तियां होंगी ये आपके अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। युगल पीठ ने सुनवाई दौरान सरकार के उस रवैये पर नाराजगी व्यक्त की जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था। युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की है। अगली जो सुनवाई है उसकी वो 12 नवंबर को होगी, लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये निर्देश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2018 में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। वर्ष 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए नियम बनाए और उसे लागू कर दिया। पहले अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 60% निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए उसमें बदलाव कर 50% अंक कर दिए गए हैं। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां कर दी गई, लेकिन बहुत से पद शेष रह गए थे। इसी बीच शासन ने 2023 में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया था कि पहले 2018 के रिक्त पदों को भरें और उसके बाद 2023 की भर्ती प्रक्रिया कराएं। एकल पीठ के इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की। पूर्व में भी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2023 की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और कहा था कि नियुक्तियां इस अपील के निर्णय से बाध्य होंगी। मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से प्रक्रिया बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। अब समझिएगा कि हाई कोर्ट के मौखिक रूप से कहने पर इन्होंने नियुक्तियां रोक रखी थी, ऐसा सरकार ने वहां पर जवाब दिया है सुनवाई में। तो फाइनली जो भी है, बहुत टाइम हो गया, जितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कैंडिडेट, वर्ग 1 में सिलेक्टेड होने के बाद भी सालों से घर में बैठे हुए थे, तो उन सभी को अब नियुक्तियां बहुत जल्द मिल जाएंगी। बहुत जल्द आपके जो नियुक्ति आदेश है उनको जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि ये जो आपकी नियुक्तियां होंगी ये निर्णय के अधीन रहेंगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को रोका ना जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाए, यानी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो वैसे अगर हम बात करें तो जितनी भर्ती प्रक्रिया में जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। स्कूल चॉइस फिलिंग भी हो चुके थे, बस इन लोगों के नियुक्ति आदेश जारी करना रह गया था। तो आप लोगों के नियुक्ति आदेश बहुत जल्द जारी होंगे। इतने दिनों से इंतज़ार किया इन लोगों ने, तो अब जाकर के इनको राहत की सांस मिली है कि चलो अब कम से कम इनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो
तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।